तो आय भी 8 प्रकार की होती है। जैसे ये 5 आया ना, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था, 7 भी आ सकता था, या 8 भी आ सकता था। ठीक है, तो जो है वो 8 प्रकार की आय हैं। कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 प्रकार की आय नोट करना चाहें तो कर लीजिए, मैं उतना डीप में नहीं जाता हूँ यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आय का भी हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो 9 आयादी सूत्र है उससे भी लेने चाहिए। बाकी ये तो सब बेसिक्स है, उसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तो मैं ऊपर ऊपर आपको थोड़ा बता रहा हूँ, आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या बहुत से लोग करते भी होंगे। ठीक है, तो आय जो है वो 8 प्रकार की है। उसमें पहली जो है, जैसे कि हमने अभी निकाले ना, 5 निकले ना, वो आज वैसे 1 भी आ सकता था ना, उसे ध्वज आय कहा गया। यदि 1 आएगी, 1 रिमाइंडर आएगा, तो वो है ध्वज। इसे शुभ माना गया है, ये सफलता देने वाला होता है। जिस घर की आपने आय निकाली उसमें 1 रिमाइंडर बचा, यानी वो शुभ है, वो सफलता देगा। खासकर ब्राह्मण के लिए, जो सुनार है, ज्वेलर्स है, उनके लिए खास है। बाकी सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर उनके लिए अति शुभ है, ब्राह्मणों के लिए और ज्वेलर्स के लिए। तो जो ज्वेलर्स का काम समझो आपको आता है, कोई ज्वेलरी के शोरूम बनाना है, घर बनाना है, तो ये आय वैसा आपको करना चाहिए, माप मेजरमेंट लेना चाहिए। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको? उसी तरह 2 नंबर भी आ सकता है शेष में, रिमाइंडर में, उसे धूम्र कहा गया है। धूम्र आय वो अशुभ है, वो शोक देगा आपको, पीड़ा देगा। मगर फैक्ट्रियों की जो चिमनी होती है ना, ऊपर से धुआं निकलता है, उसका आय जो है उसके लिए ठीक है ये। राकेश जी, हाँ आप सर, ठीक है सर। आपके लिए हाँ हाँ। चिमनी होती है ना ईंट भट्ठे में, जी सर, जी जी सर। तो सर जो चिमनी होगी, केवल चिमनी बनाएंगे या उसके साथ का रूम भी उसी कैलकुलेशन से बनाएंगे? रूम के ऊपर होती है क्या, किस तरह से हाँ, होती है वो? ऊपर होती है, हाँ, अलग हाँ, होती तो है। उसका बेस जो है वो ले लीजिए ना पहले। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये उस तरह से है। घर के लिए अशुभ है, यदि शेष 2 बचा तो वो धूम्र हो गई। उसी तरह 3 रिमाइंडेड 3 भी आ सकता है ना, तो और 3 सर, शुभ है। और जैसे सर शील। बहुत हाँ, सी चिमनी राउंड होती है, जी। उसका कैलकुलेशन उसके हिसाब से निकाल एरिया, लेंगे, उसका कितना हाँ, एरिया है। एरिया निकाल लीजिए ना, उसका भी उस हिसाब से निकलेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर यदि 3 है तो वो शुभ है, सिंह, उसे सिंह कहा गया है। गुफाओं के लिए संदूक, यानी बॉक्स बनाने के लिए। सेना के टेंट, जब सेना लड़ाई करने जाती है तो बाहर टेंट वगैरह बनाते हैं ना, उसको रुकने के लिए। फिर अधिकारियों की कुर्सी, और क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ है ये। मान लो आपको किसी का मिनिस्टर का काम मिलता है, उसकी चेयर बनानी है मिनिस्टर की, या कोई आला अधिकारी है, तो उसका जो माप है, यानी आय इस तरह से लीजिए आप, जिसका शेष 3 आए, इस तरह से मेजरमेंट लीजिए आप, लंबाई चौड़ाई बना के, तो उनके लिए काफी अच्छा है। वो कुर्सी उन्हें सफलता ज्यादा देगी। ठीक है, फिर जी सर। 4 नंबर पे आते हैं श्वान, कुत्ता उसे कहते हैं श्वान, वो अशुभ है। रिमाइंडर यदि 4 बजता है तो वो अशुभ है। ये हिंदुओं के लिए, ईसाई मुसलमान लोग हैं उनके लिए शुभ है, ये बात आप ध्यान रखें। आपके हर तरह के क्लाइंट आते हैं, यदि वो आपके पास आते हैं, इन ये लोग हैं, तो उनके लिए ये शुभ है। हाँ जी, तो इसके पीछे क्या कारण है सर जो इनके लिए शुभ है? ये तो अभी शास्त्रों में लिखा है सब, उन दूसरी जातियों के लिए शुभ है, हमारे लिए शुभ नहीं है। जी जयश्री जी। सर मुझे ये समझना है, जैसे अभी आपने बताया कि अधिकारी की कुर्सी बनाने के लिए, मतलब कुर्सी जो एरिया कवर करेगी उसके लिए है कि कुर्सी की साइज के लिए ये बोला जा रहा उसे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालोगे आप?
हाँ मतलब वही मैं समझना चाहूँ कि कुर्सी जहाँ रखेंगे उस सेटअप पर की बात कर रहे हैं, राइट? उसका सिटिंग एरिया जो होता है, बैठने का, ऊपर हाँ, कुर्सी के ऊपर बैठेंगे ना, उसका उसका निकाला जाएगा। अच्छा, ओके ओके, समझ गए सर। ओके। ठीक है। इसी तरह संदूक है, जैसे आपको बॉक्स बनाना है तो उसका भी इस तरह से आप एरिया निकालिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 यदि रिमाइंडर, यदि हमने अभी देखा 5, तो वो गऊ है, यानी वृष, गऊ और वृष में आता है, वो शुभ है। अभी हमने रिमाइंडर देखा ना 5 नंबर, किसी का घर का आपने आय निकाली और 5 आया तो वो शुभ है, वो संपत्ति बढ़ाएगी। पशुशाला और वैश्यों के लिए शुभ है। यदि आप पशुशाला बनाते हैं, गौशाला का आपको समझो काम वगैरह मिलता है, तो गौशाला बनाए तो रिमाइंडर 5 आए, उस कंस्ट्रक्शन एरिया या शेड बनाते हैं वो ध्यान रखें आप, तो वो उनके लिए शुभ रहेगी और वैश्यों के लिए भी शुभ है। जैसे हमने अभी 5 उदाहरण 5 लिया था ना हमने एग्जाम्पल में, 5 आया था वो शुभ है, उस तरह से हमें निकालना है। उसी तरह 6 आता है नीचे, ये तो वो खर यानी गधा, वो अशुभ है। अभी रिमाइंडर 6 आया, मान लो किसी का प्लॉट का आपने वो लिया यानी घर का, और 6 आता है तो वो अशुभ है। आम घरों के लिए अशुभ है, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ जगह पर शुभ भी फल देता है। जैसे आपने अश्वशाला बना ली, घोड़े की, तबेला जिसे कहते हैं ना, तबेला भी बना लिया, तो उनके लिए ये शुभ है, ये आप ध्यान रखें। उसी तरह रिमाइंडर 7 यानी गज, वो शुभ माना गया है, संपत्ति बढ़ाता है वो। पानी की अंडरग्राउंड टैंक वगैरह आपको बनानी है तो, और बेड पलंग घर का, वो भी आप इस आय से बना सकते हैं और बनाने भी चाहिए। यदि आपके पास वास्तु का काम आता है तो अंडरग्राउंड टैंक तो बनेगी बनेगी। यदि बंगलोज वगैरह है तो फ्लैट की बात अलग है, तो उसमें अंडरग्राउंड जो पानी का टंकी बनाए आप, स्टोरेज बनाए, वो इस माप से बनाए, यानी इस गज से बनाए। बेड बनाए तो इस गज से बनाए। 7 शुभ है ये। आपने सर इसमें अंडरग्राउंड टैंक बताया, ओवरहेड टैंक भी बना सकते हैं? अंडरग्राउंड का लिखा हुआ है अच्छा। शास्त्रों में, ओवरहेड भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, पानी पानी है, ठीक है, मगर जनरल वास्तु में नहीं है। अष्टक वर्ग में हमने आपको बताया पानी पानी है, ऊपर हो या नीचे हो वो सेम असर देगा। ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं। एक मैं ले लेता हूँ नवल जी, ये जरा लास्ट वाला। फिर 8 जैसा रिमाइंडर आता है, वो कौआ, वायस, तो वो अशुभ आय है, वो दुर्घटना देती हैं। आपके पास क्लाइंट है, मान लो कोई आया और कहते हैं सर हमारे घर में बार बार दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो पहला आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए कि मैं एक बार आय तो चेक कर लूं। वास्तु दोष में तुम बाद में जाएंगे, पहले आय यहीं से तो जड़ से तो देख लूं एक बार कि यहीं कहीं आय में तो कहीं वो नहीं है। फिर उसका स्क्वायर फीट बाहर बाहर से तो माना, आपके पास नक्शा तो है, एरिया निकाल लीजिए, इस तरह से आय निकाल लीजिए आप, तो देख लीजिए रिमाइंडर यदि 8 बचता है तो सीधा सा हिसाब है कि भाई ये इसकी वजह से आपके यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। और मजदूर जो होते हैं उसकी जो झोपड़ी बनाते हैं वो इसी से बनानी चाहिए, इसी में आपसे बनानी चाहिए। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन एरिया चालू है, कोई बड़ी साइट चालू है और बिल्डर ने आपको हायर किया है, भाई आपका ये प्रोजेक्ट आप ही को करना है, तो उसी साइट पे 8, 10, 15 लेबर तो रहेंगे ना। उसका मेजरमेंट, उसकी जो खोली या रूम बनाना है वो वायस से बनाना है, ताकि वो वहां पर वो टिके भी रहें, काम भी अच्छा करें और उसका भी नुकसान ना हो, जो लेबर है उनका भी, जैसे एक्सीडेंट वगैरह काफी होते हैं ना, उनका ना हो, समझे आप। तो ये आप बेस यहीं से आप पकड़ लें पहले कि एक्सीडेंट किसी घर में ज्यादा हो रहे हैं तो इसे आप चेक कर लें। वास्तु को बाद की बात है, यही आपको चोर पकड़ में आ गया कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के हमने आय देखे। नियम याद ये रखें। सारे इवन नंबर अशुभ हैं और सारे ऑड नंबर शुभ हैं। एक मिनट में आता हूं। हाँ, नियम याद रखें। विषम संख्या यानी ओड नंबर ये शुभ है। 1, 3, 5, 7, ये देखिए, ये मैंने दिया हुआ है यहाँ। पहले जिन्होंने क्लास किया है उनके लिए माफी चाहता हूँ, पहले जो पीडीएफ वगैरह थे वो अपने जमाने के थे, और समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो अब सब एआई ने ले लिया है सब।
तो जिन्होंने पहले किया है माफ करना, मिलेगा सबको। अभी पूरा एआई का जमाना आ गया है, तो स्टाफ भी अभी उसी पे काम कर रहा है। पहले तो हम बता देते थे भाई 4 आया, ध्वज, सिंह, गौ, गज, ये शुभ है, अभी पिक्चर के साथ है। ये सब एआई का कमाल है, मेरा नहीं है, जिन लोगों ने किया है स्टाफ ने उनका है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो सुविधाएं बढ़ गई है। तो ये जो 4 जो है ना, 1, 3, 5, 7 ओड नंबर, ये शुभ है। ध्वज, सिंह, गौ, गज, ये शुभ है। ठीक है, ब्राह्मण और सुनार के लिए वो हमने देख लिया। सिंह गुफाओं, संदूक, सेना, टेंट, इनके लिए है, बराबर है। और गौ जो है संपत्ति बढ़ाती है, संतति बढ़ाती है, पशुशाला और वैश्यों के लिए ये अति उत्तम है। फिर हाथी संपत्ति बढ़ाएगा, अंडरग्राउंड टैंक, पलंग, जो हमने बता दिया। ठीक है, फिर सम संख्याएं, इवन, वो है अशुभ, ये भी हमने बात कर ली। शोक देने वाला होता है धूम्र, चिमनी का माप वगैरह आप इससे रख सकते हैं। स्वान जो है ईसाई मुसलमानों के लिए शुभ है, हमारे लिए वो अशुभ है। उसी तरह खर, व्यापारियों में कई जगह पे वो शुभ देता है फल, बाकी अशुभ है। अश्वशाला या इस तरह से आप गौशाला, अश्वशाला आप इस पे भी बना सकते हैं। वायर, वायस, वो कौआ, ये भी अशुभ है, जैसे मजदूर की झोपड़ी वगैरह आप इसमें बनाए। ठीक है, तो और सरल सा फॉर्मूला,